हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 3 के शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 3 में आपको मैं कुछ शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। ये यूनिट 3 है, इन्वायरमेंटल साइंस कॉमा हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। आपको पूछ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैरीन एंड डिसर्ट इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस विच दे आर अपार्ट। मतलब बायोडाइवर्सिटी आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ही जगह पे बहुत अलग अलग चीज़ें होना, मतलब उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। बहुत तरीके के वहाँ पे प्लांट्स होना, जैसे कि हमारा इंडिया है, ठीक है, भारत है, यहाँ पे बहुत अलग अलग संस्कृति है, लेकिन है कहाँ पे, एक ही जगह पे बहुत अलग अलग चीज़ें होना, उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन 4 वाटरबोर्न डिजीज़। आपको 4 वाटरबोर्न डिजीज़ बनानी है, जैसे कि आपका हो गया थायराइड फीवर, टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस ए, ये सारी वाटरबोर्न डिजीज़ है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, मेथड ऑफ रिफ्यूज़ डिस्पोजल। मतलब जो डिस्पोजल है उसको हम कैसे रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला हो गया रिसाइकलिंग, चीज़ों को रिसाइकलिंग करके, बोथ रिसाइकलिंग रेफर टू बोथ डायरेक्ट रिफ्यूज़ यूज़ प्रोडक्ट्स। मतलब रिसाइकलिंग मतलब ये होता है, कोई भी प्रोडक्ट हमने वो पहले मतलब यूज़ में ले लिया, फिर उसको रिसाइकिल करके फिर उसको यूज़ में ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब होता है कहीं पे भी हमने एक जगह वेस्ट इकट्ठा करके उसको जला दिया, उसमें आग लगा के उसको ख़त्म कर दिया, जला दिया, ये हमारा हो गया इंसिनरेशन। फिर हमारा है लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब होता है एक जगह गड्ढा करके किसी मतलब पॉपुलेशन वाली एरिया से बाहर जाकर एक जगह गड्ढा करके, बड़ा गड्ढा करके उसमें जो भी वेस्ट है उसको उसमें दबा देते हैं। कंपोजिशन। कंपोस्टिंग का मतलब ये होता है कोई भी मतलब कि जो कोई भी वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो उसको हम एक जगह इकट्ठा करके उसकी खाद बना लेते हैं, जो ह्यूमन उसको यूज़ में ले लेते हैं, तो एक हमारा हो जाएगा कंपोजिशन। ये हमारे मेथड थे रिफ्यूज़ एंड डिस्पोजल के, या तो उसको जला के ख़त्म करेंगे, या फिर रिसाइकलिंग करेंगे, या फिर उसको गड्ढे में दबा देंगे, या उसकी खाद बना। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 फॉर्मेट बॉर्न डिजीज़। मतलब फॉर्मेट डिजीज़ ऐसी होती है जो एक दूसरे से फैलती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा होगा, कोरोना वायरस हो गया। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 नॉइज़ कंट्रोल मेजर। मतलब कि नॉइज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पहला है यूजिंग इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग प्रोटेक्शन मिनिमाइज एलिमिनेट नॉइज एक्सपोजर। मतलब हम ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं जो हम बहुत ज़्यादा जहाँ पे नॉइज़ हो रहा है, जैसे प्लग टाइप में आता है, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे जिससे कि हम नॉइज़ के ज़्यादा एक्सपोजर में ना आए, ठीक है। और सेकेंड है इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉय एंड नॉइज़ हज़ार्ड्स। मतलब हमें दूरियाँ बना लेनी है जहाँ पे मतलब नॉइज़ कलेक्शन, नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, नॉइज़ हज़ार्ड ज़्यादा हो रहा है, वहाँ से हमें दूर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जो जंगल वाला इलाका होता है, फॉरेस्ट जो होता है, उसको मतलब शहरी इलाका बनाने के लिए उसको काटते हैं, मतलब एक तरीका वहाँ पे जगह बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग रह सकें, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उस जंगल को काटते हैं, वहाँ के पेड़ पौधों को काटते हैं, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी। सॉइल इरोजन एंड फ्लोडिंग, मतलब मिट्टी कटाव बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है। लॉस ऑफ हैबिटल, मतलब जो हैबिटल, जो मतलब कि जो भी फॉरेस्ट में जीव जंतु रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, जो मतलब जो प्लांट पे ही रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि जब वो वहाँ पे प्लांट ही नहीं रहेंगे तो वो उनके रहने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ होमलैंड्स, और डिस्ट्रक्शन होगा होमलैंड्स, जो जीवधारी है ना उनमें, मतलब उनमें डिफ़िकल्टी आएगी, उनको कमी आ जाएगी उसमें, होमलैंड्स में।
नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ वेंटिलेशन। आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के टाइप बताने हैं। पहला हो जाएगा नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन जो हमें नेचुरली मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है, उसको हम नेचुरल वेंटिलेशन बोलेंगे। एग्जस्ट वेंटिलेशन मतलब ऐसा हम एनवायरनमेंट वहाँ तैयार करते हैं, जैसे कि कोई रूम हो गया, वहाँ पे हम फ़ैन लगा देते हैं, जिससे कि जो भी टॉक्सिक एयर है वो रूम से बाहर जा सके, उसको हम बोलेंगे एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। प्लीनम वेंटिलेशन का मतलब ये है, कोई भी रूम है वहाँ पे हम ऐसा सिस्टम लगाएंगे जिससे कि जो फ्रेश एयर है वो बाहर से अंदर आ सके रूम में, इसको हम बोलेंगे प्लीनम वेंटिलेशन। अब फोर्थ है हमारा बैलेंस वेंटिलेशन। बैलेंस वेंटिलेशन मतलब जो एग्जॉस्ट वेंटिलेशन है और जो प्लीनम वेंटिलेशन है उसको बैलेंस करके रखे, मतलब जो भी एयर रूम से बाहर जा रही है और रूम के अंदर आ रही है वो मेंटेन रहे, ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है वेंटिलेशन का उसको बैलेंस करके रखे। दिस इज़ कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट और प्लीनम सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन 4 लेजिस्लेटिव एक्ट रिजल्टिंग द इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के लिए मतलब कौन कौन से एक्ट बनाए गए जिससे कि इन्वायरमेंट को हम क्लीन रह सके। पहला था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था। सेकंड है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 में आया था। थर्ड है नॉइस पॉपुलेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स जो 2010 में आया था। फोर्थ हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 में आया था एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल, ये हमारा लेजिस्लेटिव एक्ट थे जो इन्वायरमेंट के लिए थे। इनके थ्रू हम इन्वायरमेंट को क्लियर और प्रोटेक्ट रख सकते थे। तो ये हमारे थे कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 के। Subscribe for more content.